2 1। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बताएंगे ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम को हम शॉर्ट फॉर्म में बीटी के नाम से जानते हैं। ये ब्लीडिंग टाइम होता क्या है हम यहाँ आज देखेंगे। ब्लीडिंग टाइम जो है, मान लो यहाँ ये हमारा हैंड है, यहाँ से ब्लड जो है कट हुआ, कब तक ये, जब तक हमारा ब्लड फ्लो होता रहता है और क्लॉट होने तक का जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसे हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। जैसे ब्लीडिंग टाइम इज अ इंटरवल बिटवीन द मोमेंट व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट एंड द मोमेंट व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप, यानी ब्लड फ्लो से लेकर के ब्लड रुकने तक के बीच का जो समय होता है उसे ही हम बीटी कहते हैं, यानी ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। अब हम देखते हैं इनके जो मेथड्स होते हैं, ब्लीडिंग टाइम को मेजर करने का मेथड्स क्या होता है। तो ब्लीडिंग टाइम को मेजर करने का 2 मेथड होता है। पहला तो हमारा ड्यूक मेथड होता है, दूसरा हमारा ईवी मेथड होता है। मोस्टली जो हमारी ब्लीडिंग टाइम होती है वह ड्यूक मेथड से ही परफॉर्म की जाती है। अब हम देखेंगे ड्यूक मेथड्स। ड्यूक मेथड्स में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वह क्या क्या होती है। तो रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट में हमें पहले तो सबसे मस्ट थिंग है लैंसेट चाहिए, फिर कॉटन स्वैप चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, वॉटमैन पेपर चाहिए, वॉटमैन पेपर चाहिए। ये इतनी सारी रिक्वायरमेंट जब हम फुलफिल करते लेते हैं तो उसके बाद हम प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में क्या हम देखते हैं, प्रोसीजर में पहले ये होता है जो एरिया हम सेलेक्ट करते हैं उस एरिया को हम पहले, फर्स्ट पॉइंट हम यही देखते हैं, जिस एरिया को सेलेक्ट करते हैं उसे अल्कोहल स्वैप से हम क्लीन कर लेते हैं। जब हमारा फिंगर या जो एरिया हम सेलेक्ट किए होते हैं वह सूख जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, मेक अ प्रिक विथ लैंसेट, यानी जो हमने लैंसेट लिया होता है उससे हम उस एरिया को प्रिक करते हैं। जैसे ही हम प्रिक कर देते हैं, प्रिक करने के बाद क्या करते हैं, तुरंत हम स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं। स्टॉप वॉच जब हमारा ऑन हो जाता है तो जो हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई रहती है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा वॉटमैन फिल्टर पेपर हमने लिया था उसके मार्जिन पे किनारे किनारे हम क्या करते हैं, टच करते हैं। टच जब करते हैं तो जो हमारा फिल्टर पेपर होता है वह ब्लड को स्टेन कर लेता है, यानी इसमें लग जाता है। ये चीज हम हर 30 सेकेंड के इंटरवल में करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि उस फिल्टर पेपर पर हमारा ब्लड स्टेन ना आता हो, यानी जब तक, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, तब तक करते हैं जब तक कि ब्लड का स्पॉट फिल्टर पेपर पर ना आता हो। जहां पर फिल्टर पेपर पर स्पॉट आना बंद हो जाता है, जैसे ये हमारा फिल्टर पेपर है, हमने पहले 30 सेकेंड्स में यहाँ टच किया तो यहाँ ये स्टेन आया, फिर 30 सेकेंड में यहाँ टच किया, यहाँ आ गया, फिर 30 सेकेंड बाद टच किया, यहाँ स्टेन आ गया ब्लड का, फिर यहाँ टच किया 30 सेकेंड के आफ्टर तो यहाँ आ गया, फिर हमने अगर यहाँ टच किया और ये स्टेन नहीं आया तो यही हमारा जो है ब्लीडिंग टाइम हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यही हमारा ब्लीडिंग टाइम हो जाएगा। अब क्या हम करेंगे, जब ये स्टेन आना बंद हो जाएगा तो हम स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे और फिर वही कैलकुलेट करके रिपोर्ट कर देंगे पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम वही हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। नॉर्मल वैल्यूज में हम ये देखते हैं कि किसी पेशेंट, जैसे मेल है तो उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है और फीमेल है तो उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। मेल का जो नॉर्मल रेंज होता है वह 2 से 5 मिनट का होता है और फीमेल जो होता है उसका नॉर्मल रेंज 2 से 9 मिनट होता है। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, ब्लीडिंग टाइम आखिर हम करते क्यों हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ब्लीडिंग टाइम जो होती है वो मेडिकल टेस्ट के लिए, मेडिकली पर्पस के लिए टेस्ट कराया जाता है। उसमें ये हम देखते हैं कि पेशेंट का जो ब्लीडिंग टाइम है वह कब ब्लड क्लॉट हो जा रहा है या ब्लड कितनी देर तक फ्लो रहता है, ये चीज देखते हैं। अगर किसी पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया होता है, इंक्रीज अ ब्लीडिंग टाइम, यानी अगर किसी पेशेंट का बीटी बढ़ गया हो तो क्यों बढ़ सकता है, किस किस केस में बढ़ सकता है। तो पहली कंडीशन होती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यदि पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है तो उस केस में उसकी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगी, या वह उसे कोई स्पायरिन इन्फेक्शन, यानी उसे कोई इन्फेक्शन हुआ हो
तो भी पेशेंट की ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अब हम ये सब चीजों को देखने के बाद क्या देखते हैं, लास्ट में प्रिकॉशन देखते हैं। यानी प्रिकॉशन में ये हम देखते हैं कि अगर हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। पहली चीज तो हम प्रिकॉशन में पहला ये हम देखते हैं कि जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिस टेस्ट शुड बी अवॉइड अ पेशेंट विद नंबर, फिर लिखा हुआ प्रिक शुड में अंडर एसेप्टिक कंडीशन, यानी जो भी पेशेंट है उसको अगर हम प्रिक कर रहे हैं तो हमें ये चीज मेंटेन करना पड़ेगा, पूरी स्टेरिलिटी जो होती है, स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम इंटरवल जो कि अभी हमने आपको बताया था कि हर 30 सेकेंड्स पे वॉटमैन फिल्टर पेपर पर टच करते हैं, उस टाइमिंग का जो है इंटरवल को ये नोटिस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लैंसेट होता है, लैंसेट जो होता है उसको हम खाली एक ही बार प्रिक करते हैं। ऐसा नहीं कि जो है किसी पेशेंट का है, हमने प्रिक किया हुआ किसी पेशेंट को और उसी को दूसरे पर अप्लाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। थैंक यू।